देखो भाई, कल हमने जो है ना 10th क्लास का जो 5th चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। और 5.1 जो एक्सरसाइज है ना वो हमने कल कंप्लीट कर ली थी, और वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है उसमें हमने कल पढ़ा था भाई सीक्वेंस के बारे में, कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्या होती है, आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए कुछ नंबर्स लिख दो तो उसका नाम क्या है, मेरा सीक्वेंस है भाई। और आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। पर अगर किसी को एपी बनना हो ना तो पहले उसको सीक्वेंस बनना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं आपके सामने लिख दूं 2 4 6 8 अप टू सून, ये एक सीक्वेंस है। क्यों ये एक सीक्वेंस है? क्योंकि हमने किसी रूल को फॉलो करते हुए इनको लिख दिया। क्या रूल हमने फॉलो किया है? ये सब के सब आपके इवन नंबर है। सब के सब कौन है मेरे? ये इवन नंबर। तो कौन है भाई? ये एक सीक्वेंस है। आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए अगर आप नंबर से लिख पा रहे हो तो वो मेरी कौन होती है? सीक्वेंस होती है। और आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में, कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब कहलाओगी। कोई सीक्वेंस आपकी एपी कब कहलाओगी? आप उस सीक्वेंस की कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठा लीजिए। आप जो है ना उस सीक्वेंस की कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आप उठा लीजिए और उनके बीच में निकालिए डिफरेंस, और वो मेरा क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, कि आप उस सीक्वेंस की कोई भी दो लगातार टर्म उठा लो और उनके बीच में निकालो डिफरेंस, वो मेरी कौन होगी भाई? एपी होगी। जैसे तुम यहाँ देखो, पहले बात तो ये सीक्वेंस है। क्यों ये सीक्वेंस? क्योंकि आपने जो टर्म्स है ना, देखो इनका नाम मैंने आपको कल भी बोला था, इनका नाम होता है टर्म। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है अप टू सून। अब मान लिया हमने चेक करनी है भाई ये सीक्वेंस आपकी एपी है कि नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ ली? अगर किसी सीक्वेंस को एपी बनना हो तो आप उस सीक्वेंस की कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो और कोई भी दो लगातार टर्म उठा लो, उनके बीच में निकालो डिफरेंस, और वो आपका क्या आना चाहिए भाई? सेम आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। आप निकालो सेकंड माइनस में फर्स्ट, 4 माइनस में 2 2, थर्ड माइनस में सेकंड, 6 माइनस में 4 2, फोर्थ माइनस में थर्ड, करना एक बार डिफरेंस 2 का अन्य, यानी आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हो, यानी आप कोई भी दो लगातार टर्म को आपस में माइनस कर रहे हो, और वो जो डिफरेंस है ना देखो आपका सेम आ रहा है, यानी ये जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या कहलाओगी? एपी कहलाओगी। तो एपी की जो डेफिनेशन है भाई वो आपको याद करनी है, कि अगर आपने कोई सीक्वेंस एपी में है तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, उनके बीच में निकालो डिफरेंस, अगर वो सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में होगी। अगर वो डिफरेंस आपका सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं होगी। और देखो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लिया 3 6 9 12 अप टू सून, एक सीक्वेंस है भाई। क्यों एक सीक्वेंस? क्योंकि सब के सब 3 के मल्टीपल है। क्योंकि जो नंबर आपने लिखे हैं ना ये किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं, और रूल हमने क्या अपनाया है? ये सब के सब आपके 3 के मल्टीपल है। तो कौन है भाई? ये एक सीक्वेंस है। अब मान लो आपको चेक करनी है भाई ये सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लोगे और उनके बीच में निकालोगे डिफरेंस। हाँ, हमेशा ये नहीं करना कि आप फर्स्ट माइनस में सेकंड, ये गलत है। हमेशा सेकंड माइनस में फर्स्ट, थर्ड माइनस में सेकंड और फोर्थ माइनस में थर्ड, ये करोगे। और उनमें जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? सेम। अगर सेम है तो वो सीक्वेंस एपी में होगी, अगर सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस आपके एपी में नहीं होगी। करना एक बार। 6 माइनस में 3 3 है ना, 9 माइनस में 6 3 है भाई, 12 माइनस में 9 आपका 3 है। यानी आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हो और उनमें जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ रहा है? 3 है 3 है 3 है। यानी ये जो सीक्वेंस है ना ये भी आपकी किस में होगी भाई? एपी में होगी। और ये जो डिफरेंस है ना इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है? कॉमन डिफरेंस। और जिसको आप डी से लिखोगे, किससे करोगे डिनोट भाई? डी से। यानी इस सीक्वेंस के बारे में, ये सीक्वेंस आपकी एपी में है और इसके बारे में जो कॉमन डिफरेंस है जिसको आप डी से लिखोगे, कौन है वो? 3। और इसके बारे में कौन था कॉमन डिफरेंस? वो आपका 2 था। इसे और देखो,
2 3 5 7 11 13 17 अप टू सोन। ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों एक सीक्वेंस? क्योंकि जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये हमने किसी रूल को फॉलो करते हुए लिखे हुए हैं। किस रूल को हमने फॉलो कर रखे हैं? ये सब के सब आपके प्राइम नंबर हैं। हाँ, ये सीक्वेंस तो है, पर ये वाली सीक्वेंस एपी नहीं है भाई। क्यों नहीं है एपी? क्योंकि जब आप कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हो ना और उनके बीच में निकाल रहे हो डिफरेंस, तो वो सेम नहीं आ रहा है। क्यों? करना एक बार, सेकंड माइनस में फर्स्ट, देखो 1 का डिफरेंस है, थर्ड माइनस में सेकंड 2 का डिफरेंस, यानी आपका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना। यानी ये सीक्वेंस तो है, पर ये वाली सीक्वेंस आपकी कौन नहीं है भाई? एपी नहीं है। अगर किसी सीक्वेंस को एपी बनना है तो आप उसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो और उनके बीच में निकालो डिफरेंस, और वो आपका क्या आना चाहिए भी? सेम। और वो जो डिफरेंस होगा उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, और जिसको आप किससे लिखोगे भाई? डी से लिखोगे। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं 4 8 12 16 अप टू सोन। हाँ, ये सीक्वेंस आपकी एपी है। क्यों? आप लेना कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म और निकालो डिफरेंस। 8 माइनस में 4 4 है ना, 12 माइनस में 8 4 है, 16 माइनस में 12 4 है, तो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। हाँ, ये सीक्वेंस किस में होगी? आपकी एपी में होगी। और इसमें कौन होगा कॉमन डिफरेंस? 4, जिसको हम डी से लिखेंगे, यानी डी की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई? 4 बनेगी। तो अब इसी चीज को मैं जो है ना मैथ की लैंग्वेज में लिख दूं भाई, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें क्या खासियत होगी? क्या खासियत होगी भाई? इफ A1, देखो फर्स्ट टर्म को हम जनरली A1 से लिखते हैं, सेकंड को अगर कोई सीक्वेंस है तो A2 से लिखते हैं, और थर्ड टर्म को हम किससे लिखते हैं? किसी भी सीक्वेंस की A3 से अप टू सोन। लास्ट टर्म को कल बताया था भाई AN से लिखते हैं। और लास्ट टर्म के 3 नाम दें, लास्ट टर्म को, nth टर्म को, या फिर जर्नल टर्म को। ये मान ले कोई सीक्वेंस है, अगर ये आपकी एपी में है, R in AP, अगर ये वाली सीक्वेंस आपकी एपी में है तो क्या खासियत होगी भाई? तो डेफिनेशन आपको कहती है देन आप इसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो और उसके बीच में निकालो डिफरेंस। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। हाँ, ये नहीं कि आप फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और उसमें जो डिफरेंस है वो कहना चाहिए सेम। यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 अप टू सोन। ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा मेरा? इक्वल होगा, और इसका नाम होता है भाई कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। और जिसको हम जो है ना डी से लिखेंगे। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसको ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी भाई। तो आज आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, तो 5.2 में क्या हुआ भाई? कोई सीक्वेंस आपको दी मिलेगी और आपको वो खाली चेक करनी है भाई वो सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है। तो बिल्कुल आसान है चेक करना। आप A2 माइनस A1 करो और A3 माइनस A2 करो। अगर वो इक्वल हो तो कहोगे एपी में है, अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगी। और देखो एक दो एग्जांपल और, जैसे -1 -3 माइनस का 5 माइनस का 7 अप टू सोन। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है और आपको चेक करनी हो भाई ये सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? सेकंड में द फर्स्ट करोगे माइनस, और थर्ड में से सेकंड, वो इक्वल आना चाहिए। एंड फर्स्ट टर्म कौन है? -1 है, सेकंड कौन है इसकी? माइनस का 3 है, थर्ड कौन है? थर्ड आपकी माइनस का 5। करना एक बार, हाँ हमेशा करना सेकंड माइनस फर्स्ट है, तो कोई फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड माइनस थर्ड करे पाओ, वो गलत है भाई। हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, यानी A2 माइनस A1 करो, A2 माइनस A1 यानी माइनस का 3 माइनस फर्स्ट कौन है मेरी? -1, सेकंड माइनस फर्स्ट ही हो गया। अब दो माइनस इकट्ठा हो गई थी तो हमने क्या लगा दिया साथ में? ब्रैकेट। अब माइनस माइनस प्लस, यानी -3 + 1 यानी माइनस का 2 बनेगा। उसके बाद A3 माइनस A2 निकालोगे,
A3 माइनस A2 करोगे तो भाई A3 है मेरा माइनस का 5 माइनस A2 कौन है मेरी माइनस का 3 है ना, करना एक बार सिंप्लीफाई, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 3 है भाई, ये माइनस का 2 बनेगा मेरा। देखो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल आ गया ना, देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब यह जो सीक्वेंस है वो किस में होगी, AP में होगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा, माइनस का 2, तो होगी AP में। और विद जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा भाई, वो आपका बनेगा माइनस का 2। तो बिल्कुल आसान चेक करना भाई। पर दिक्कत ये है, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, मान ली कोई सीक्वेंस आपको दी हुई है और आपको मान ली चेक करनी हो भाई कि वो सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से चेक नहीं करोगे। आप किस तरीके से चेक करोगे, जो भी सीक्वेंस आपको दी हुई है, मान ली आपको चेक करनी है भाई वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। एक तो सीधा तरीका ये हो गया, आप A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकाल लो, अगर वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एपी में। अगर इक्वल नहीं आवा है तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में नहीं होगी। हाँ, ये तरीका आप यूज कर सको, पर इसके आपको क्या पता पूरे नंबर ना मिले। अगर खाली पेपर में ये चेक करना आ जाए कि ये सीक्वेंस बताओ एपी में है कि नहीं है, आपको करना क्या भाई, आप उस सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, nth टर्म। जो भी सीक्वेंस आपको चेक करनी है ना कि वो एपी में है कि नहीं है, उसकी लास्ट टर्म निकाल लोगे, जिसको हम किसे लिखते हैं an से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपने किसी भी सीक्वेंस को चेक करना हो, देखो अगर आपको वैसे शॉर्टकट से चेक करना है ना, तो तरीका यही है। मान ली सीक्वेंस आपको दी हुई है और आपको चेक करना है फटाफट कि वो एपी में है कि नहीं, तो आप फटाफट करो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर वो डिफरेंस आपका इक्वल हो तो लिख दोगे एपी में है, अगर इक्वल ना हो तो लिख दोगे एपी में नहीं है। पर पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, पेपर में आपने एक और रूल अप्लाई करना है भाई। देखो वो क्या तरीका है, बल्कि आप उसके जो स्टेप्स है ना, जो मैं आपको बताऊं वो याद कर लोगे भाई। जैसे मान ली ये वाली सीक्वेंस है और आपको चेक करने भाई एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप है भाई, आप उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, जो nth टर्म है वो निकालो, और उसकी लास्ट टर्म आप निकाल लो, जिसको हम किससे लिखते हैं an से। अब कैसे निकालोगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड आपका स्टेप है भाई, उसके अंदर जो n है ना, n है, उसको रिप्लेस करोगे n+1 था भाई, रिप्लेस n बाई n+1। जो उसके अंदर n है उसको किससे रिप्लेस करोगे, n+1 से, और उससे फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, an+1 मिल जाएगा। अगर आप n की जगह n+1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, an+1 मिल जाएगा। तो आप रिप्लेस करोगे n को n बाई n+1 टू गेटिंग, जिससे आपको जो है ना an+1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है भाई, आप निकालोगे an+1 और जो an है ना उसका निकालोगे डिफरेंस, उनमें क्या निकालोगे, डिफरेंस। अब वो जो डिफरेंस है ना उसके ऊपर डिपेंड है कि वो सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है। अगर वो डिफरेंस अगर ये जो डिफरेंस है ना an+1 माइनस में an क्या हो भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ n। अगर ये डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n हो, इंडिपेंडेंट मतलब इसके अंदर आपको n नजर अगर नहीं आवा है, इसमें से क्या हो जाए, n खत्म हो जाए, यानी ये एक नंबर आ जाए, यानी ये जो डिफरेंस है ना अगर किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में होगी, और अगर उसके अंदर आपको n नजर आवा है तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में नहीं होगी। ये तरीका करोगे यूज। और वो जो आपका डिफरेंस होगा नहीं, वो जो भी डिफरेंस होगा उसी का नाम क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं भाई। तो आपने तरीका ये यूज करना है।
कि जब भी आपके सामने कोई सीक्वेंस है और आपको वो सीक्वेंस चेक करनी हो कि एपी में है कि नहीं, तो पूरा पूरा तरीका आप ये यूज करोगे। और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो आप उसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, उनमें निकालो डिफरेंस, और वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। और वो जो आपका डिफरेंस है उसका नाम होगा कॉमन डिफरेंस, और जिसको आप किससे लिखोगे, डी से लिखोगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चेक करना हो शॉर्टकट से भाई फटाफट कि वो एपी में है कि नहीं, तो आप तरीका ये यूज कर लोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट, थर्ड माइनस में सेकंड, अगर वो सेम आ जाए तो बोल दोगे एपी में, अगर सेम नहीं आओ तो कहोगे एपी में नहीं है। अगर पेपर में आ जाए ना कि कोई सीक्वेंस चेक करो, एपी सिर्फ यही लिखा हो कि चेक करके बताओ एपी में है कि नहीं है, तो आप फिर ये तरीका यूज करोगे। क्या यूज करोगे, आप उस सीक्वेंस की nth टर्म निकालोगे, जिसको an से कैसे निकालोगे बताऊंगा वो तो, यानी an निकालोगे। उसके बाद an के अंदर जो आपका n है ना उसको रिप्लेस करोगे n+1, यानी आपके पास कौन आ जाएगा, an+1 आ जाएगा। फिर an+1 और an का निकालोगे डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n हो, यानी उसके अंदर n हो ही ना, यानी उसके अंदर कौन है, n हो ही ना, यानी वो एक कांस्टेंट आ जाए, एक नंबर आ जाए, कौन आ जाए, एक नंबर आ जाए, तो जो आपकी सीक्वेंस है वो कौन होगी भाई, एपी में होगी। यानी जो आपकी सीक्वेंस है ना, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में होगी। और उसका जो कॉमन डिफरेंस है विद कॉमन डिफरेंस, वो जो कांस्टेंट आया है ना वही कांस्टेंट उसका कौन हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा फिर मेरा। आगे बात तो तरीका आपने ये यूज, तो जब आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ना भाई, तो 5.2 के अंदर आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी मिलेगी, बोल देगा कोई सीक्वेंस है और उसके nth टर्म या लास्ट टर्म या जर्नल टर्म ये है, और आप चेक करो कि वो आपकी एपी में है कि नहीं, यानी आपको an दिया मिलेगा और आपको चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, तो आप ये प्रोसीजर अपनाओगे। आगे मेरी बात समझ में, एक्सरसाइज देखो एक बार भाई, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसी से समझ में आएगा आपको भाई। हाँ, तरीका मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ो एक बार। एक्सरसाइज है 5.2, पेज नंबर 5.8। मैंने आपको जो पिछला लेक्चर है ना उसमें भी ये बात बोली थी, अगर आपको जो मेरी वीडियो है ना और आपको लगता भाई इनसे हमको हेल्प हो सकती है, खास तौर पर जो सीबीएसई स्कूल में पढ़े हैं ना उसके लिए आरडी शर्मा जो मैथ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मेरी बात समझ में, तो वो जो मेरा चैनल है ना इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है आपको कोई वीडियो मिले ही ना बीच में, अगर आपकी एक भी वीडियो मिस होगी ना तो फिर आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो समझ में नहीं आनी। और अपने जो भी दोस्त है ना जिसको लगता भाई कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी, तो आप इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करोगे। तो पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें लिखा हुआ भाई शो डेट द सीक्वेंस an इक्वल टू 5n माइनस में 7 इज एन एपी एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। क्या कहो भाई, कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है वो आपको गिवन है और आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस किस में, मेरी एपी में। तो बेस मैंने बता दिया था, आपके सामने कोई सीक्वेंस है, अगर आपको वो सीक्वेंस चेक करनी है ना, अगर आपको फटाफट चेक करनी है तो आप सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड कर लो। अगर वो सेम हो डिफरेंस है तो वो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं है
तो वो एपी में नहीं होगी। पर पेपर में आप ऐसा नहीं करोगे, पेपर में तो आप उस सीक्वेंस की nth टर्म निकालोगे, बल्कि आज आपको nth टर्म दी हुई है, nth टर्म जो है ना दी हुई है, और आपको चेक करना है कि अब ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो स्टेप्स आपके सामने, सबसे पहले nth टर्म निकालोगे, वो तो आपको गिवन ही है। उसके बाद उसके अंदर जहां पर n है उसको किससे रिप्लेस करोगे, n+1 से। तो सॉल्यूशन तो गिवन है भाई an इक्वल टू 5n माइनस में 7, करना एक बार रिप्लेस, तो रिप्लेस n बाई n+1 करो एक बार रिप्लेस, तो क्या होगा, देयरफॉर जहां भी इसमें n वहां लिखोगे n+1, an+1 लिखना एक बार, ये आपका बनेगा 5 इंटू n प्लस, जहां भी n है वहां पे n+1 आ जाएगा, और माइनस में कौन 7, करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भाई, तो 5n प्लस में 5, 5n प्लस में 5 माइनस में 7, तो आपका बनेगा 5n, देखो 5 माइनस में 7 यानी माइनस का 2 होगा, तो an+1 कौन आई मेरी, an+1 मेरी आई 5n माइनस में 2। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, an+1 में से an माइनस करोगे, तो जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करोगे ना तो नाउ लिख के स्टार्ट होती है भाई, तो an+1 माइनस में an, ये आपकी an+1, ये आपकी an, करो माइनस, पहले an+1 लिखोगे 5n माइनस में 2, और इसमें से माइनस करनी है an। अब an के अंदर 2 टर्म है ना, और बाहर माइनस है, तो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखोगे। जब 2 या 3 टर्म या 4 टर्म हो ना, और आप उस चीज को माइनस कर रहे हो, तो साथ में क्या लगाने होते हैं, ब्रैकेट, तो माइनस में लिख दो ये। अब करना सोल्व एक बार, ये मेरा बनेगा 5n माइनस में 2, ले जाओ माइनस को अंदर, तो माइनस का 5n, और ये बनेगा प्लस का 7, 5n का 5n कैंसिल हो गया, यानी आपका बनेगा माइनस का 2 प्लस का 7 इक्वल टू कौन आ गया, 5 आ गया ना। अब क्या 5 के अंदर आपको कहीं पर भी n नजर आवे, कहीं पर भी n नहीं है ना, वही तो बात मैंने बोल ली थी। अगर ये डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी इसमें n हो ही ना, यानी वो कांस्टेंट आ जाए, एक नंबर आ जाए, तो वो सीक्वेंस किस में होगी भाई, एपी में होगी। अगर उसमें n नजर आ रहा है तो वो सीक्वेंस एपी में नहीं होगी। अब एक कांस्टेंट आ गया ना, यानी इसमें कहीं पर भी n नहीं है, तो लिख दोगे इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ n, किसके इक्वल है भाई, जो ये डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है किसके, n के, तो ये सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, और वो जो डिफरेंस आया है ना वही मेरा कौन होगा, कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कौन, पाई। ये तरीका होगा, तो आसान है बिल्कुल भाई। बल्कि आप जो है ना एक नोट और लिखो, एक चीज और देखो, वो एक वो है, ये काम की बात है भाई। कई बार जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, तो इसमें ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊं आप वो भी यूज कर सको। देखो क्या शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये होता है भाई, अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, जो nth टर्म है वो लीनियर हो गई, क्या वो लीनियर हो, क्या मतलब होता है लीनियर का भाई, उसके अंदर जो n है ना उसकी पावर 1 हो। अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो आपकी लीनियर हो, क्या हो भाई, लीनियर हो, यानी उसमें जो n है ना उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो पक्की बात है भाई वो जो सीक्वेंस है ना वो एपी में होगी ही होगी। वो जो सीक्वेंस है वो किस में होगी, एपी में होगी ही होगी। और उसका कॉमन डिफरेंस कौन होगा, जो n का कोफिशिएंट है ना वो उसका कौन होगा भाई, कॉमन डिफरेंस होगा। दोबारा फिर सुनो, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म
nth टर्म लीनियर है, क्या वो लीनियर है, मतलब उसमें जो n है ना उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो पक्की बात है वो जो सीक्वेंस है ना वो एपी में होगी ही होगी, और उसमें जो n का कोफिशिएंट है ना वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। यानी आपका ये शॉर्टकट बन गया। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस की nth टर्म लीनियर आपको दी हुई हो तो आप तभी बोल दोगे हाँ ये जो सीक्वेंस है ना ये किस में होगी आपकी भाई एपी में होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा n का कोफिशिएंट, यानी 5, देखो 5 आया हुआ है। बल्कि आप ये जो बात है ना वो लिख लोगे एक बार, काम आएगी एक चीज आपके। इफ लिखो, नोट बना के लिख लियो भाई, इफ nth टर्म या फिर लास्ट टर्म या फिर जर्नल टर्म एक ही बात है, इफ nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, if nth term of any sequence is linearly, यानी इसमें जो n है ना उसकी पावर 1 हो, तो देन given sequence must be an AP, तो वो जो सीक्वेंस है ना वो आपकी एपी में होगी ही होगी, और विद कॉमन डिफरेंस, और जिसका जो कॉमन डिफरेंस है ना विद कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ, विद कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा भाई n का कोफिशिएंट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार पढ़ना, 2 या 2 चलो बाद में कर लेंगे, एक बार तुम और देख लो कोई भी ऐसा ही एक और। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, 4th भी कर लेंगे या 3rd कर लो, एक ही बात है। 3rd में क्या कहो है, 3rd में लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 3, 3rd में क्या कहो, कोई सीक्वेंस है भाई उसकी जो जर्नल टर्म है या nth टर्म है या लास्ट टर्म एक ही बात हो, तो जर्नल टर्म कौन दी हुई है, जर्नल टर्म है भाई माइनस का 4n प्लस में 15 है भाई, और आपको कहो क्या इज द सीक्वेंस n एपी, भाई क्या ये जो सीक्वेंस है ना वो एपी में है, हाँ ये सीक्वेंस आपकी एपी में है। क्यों एपी में, अभी हमने क्या नोट पढ़ा है, अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो n में लीनियर हो, n में वो क्या हो लीनियर हो, यानी उसमें n की पावर 1 हो, तो वो जो सीक्वेंस है वो किस में होगी एपी में होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा भाई n का कोफिशिएंट, यानी माइनस का 4 बनेगा। अगर आपको चेक करना हो तो तरीका ये है। चलो अगर आपको चेक करना तो आप इस तरीके से चेक कर सको, वरना आप इसको देखते ही बता दिया आपने कि यहाँ ये सीक्वेंस आपकी एपी में होगी। क्यों होगी, क्योंकि n में कौन है ये लीनियर है आपकी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा n का कोफिशिएंट यानी माइनस का 4। हाँ ऐसे भी लिख सको पेपर में क्लियरली, द गिवन सीक्वेंस इज लीनियरली इन n, आप ऐसे लिख सकोगे। आपको चेक करना तरीका मैंने बता दिया कि n को किससे रिप्लेस करो n+1, यानी वहां से an+1 आ जाएगा, फिर an+1 और an का निकालोगे डिफरेंस, वो पक्की बात है इसमें कौन होगा कोई ना कोई नंबर आओगा, तो उसी टाइम लिख दोगे कि सीक्वेंस किस में है एपी में, और इसका कॉमन डिफरेंस जो भी आया हो। हाँ ऐसे भी लिख सको कि क्लियरली, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ लिया शॉर्टकट, क्लियरली दी nth टर्म, क्लियरली दी nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ, क्लियरली द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज लीनियरली में, तो इसके जो nth टर्म है वो क्या है मेरी लीनियरली है, तो सो
द सीक्वेंस, सो द सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगी, एपी में है, विद कॉमन डिफरेंस। कौन होगा उसका कॉमन डिफरेंस, जो n का कोफिशिएंट है यानी माइनस का 4, या फिर आप ऐसे चेक कर लेंगे। बल्कि इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो आगे तक भी है, और आपको साथ में ये भी कहा है कि इस सीक्वेंस के जो है ना 15th टर्म बताओ। 15 टर्म मतलब A15 बताना है। जैसे फर्स्ट टर्म कौन होती है, A1, सेकंड कौन होती है, A2, रखा हुआ इसकी जो है ना 15 टर्म बताओ, तो 15th कौन होगी, A15। कैसे निकालोगे, इसमें जहां भी n है वहां क्या लिख दोगे 15, तो आपका बनेगा माइनस का 4 × 15 प्लस में 15। देखो एक बार भाई, माइनस के 60 प्लस के 15 कितना हो गया मेरा, ये माइनस का 45 हो गया शायद भाई, तो ये होगी मेरी A15। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है भाई, सभी यही है भाई। तो कोई सा कर लो इसमें से एक और, 4th में से, 5th में से या 6 में से, सब में बराबर बात है भाई। 4th में भी क्या कहा, कोई सीक्वेंस है और उसके जो nth टर्म है ना, सब के सब जो पार्ट है वो n में कौन है मेरे, लीनियर है भाई। तो सारी की सारी जो सीक्वेंस है वो किस में होंगी, एपी में होंगी। अगर चेक करना हो तो ऐसे लिख दो सीधा है, या फिर इस तरीके से चेक कर लो। चलो फिर भी मैं आपको करवा दूं, और मैं आपको 5वां करवा दूं भाई। 5वां जो है ना पेपर में CBSE 2008 में आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वो कहा भाई कि कोई सीक्वेंस है, उसके nth टर्म ऐसे लिखा हुआ दी nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज 6n प्लस में 2, और साथ में क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई एपी है, उसकी जो nth टर्म है वो कौन है मेरी, ये है ना, और आपको बताना क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म मतलब an इक्वल टू कौन है, 6n प्लस में 2। अब देखो ये जो एपी है ना वो n में कौन आपकी लीनियर है, और हमने क्या बेस पढ़ लिया, हमने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हमने जो है ना चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना वो n में लीनियर है। क्यों है लीनियर, क्योंकि इसमें n की पावर 1 है। तो ये पक्की बात है, ये सीक्वेंस एपी में होगी ही होगी। चेक कर लेना इस तरीके से। कैसे चेक करोगे, पहले an प्लस 1 निकाल लोगे, उसके बाद an प्लस 1 में an माइनस करोगे, और वो पक्की बात है का नंबर आओगा, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ n आओगा। तो उसी टाइम लिख दोगे कि ये एपी में होगी, और वो जो नंबर आओगे वही कौन होगा, मेरा कॉमन डिफरेंस। पर ये प्रोसीजर आपने बनाना नहीं, आप सीधा लिख दोगे क्लियरली द गिवन सीक्वेंस इज लीनियरली, तो सो द सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये एपी में होगी, और इसका कौन होगा कॉमन डिफरेंस, जो n का कोफिशिएंट है, कौन है वो भाई 6। तो लिख दो विकल्प लाइन सारी लिख कर, तो विद कॉमन डिफरेंस यानी डी कौन होगा इसमें भाई मेरा 6 बनेगा। ऐसे ही आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या जस्टिफाई करना है कि कोई सीक्वेंस है, उनके nth टर्म आपको गिवन है, और आपको बताना है भाई इनमें से कौन कौन सी एपी हैं और कौन कौन सी एपी नहीं है। जैसे 6 का जो फर्स्ट है वो तो एपी में होगी। क्यों होगी एपी में, क्योंकि वो n में कौन है मेरी लीनियर है भाई। हाँ, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेटिक है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो एक मैं करवा दिया, तो 6 का सेकंड या थर्ड है, या क्वेश्चन नंबर 2 कोई सा कर लो भाई। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है शो डेट द सीक्वेंस, जिसकी जो nth टर्म है ना वो आपकी 3n² माइनस में 5 इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन, जो सीक्वेंस है ना जिसके nth टर्म ये है, शो करो एपी में नहीं है। अब के बार तो चेक ही करना पड़ेगा एपी में है कि नहीं। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो nth टर्म है ना वो n में आपकी लीनियर नहीं है, तो n में कौन है क्वाड्रेटिक है।
ये तो आपको इस तरीके से चेक करनी पड़ेगी। वो को शो करो एपी में नहीं है तो हम चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, एन टर्म तो आपको गिवन ही है, उसके बाद रिप्लेस करोगे एन को किससे भाई, n+1 से। तो रिप्लेस n बाई n+1 करना। तो देयरफॉर जहां n वहां लिखोगे n+1 लिखो भाई 3, जहां n वहां लिखोगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस का 5। खोलो एक बार, 3 है ये आपका बाहर, a + b का स्क्वायर कौन होगा, a² + b² प्लस में 2ab माइनस में 5, करो सोल्व। 3 को अंदर ले जाओ, 3n² प्लस में 3 प्लस 6n माइनस का 5, तो आपका बना 3n² प्लस 6n, 3 माइनस में 5 माइनस का 2, यानी कौन आ गया मेरा यो an+1 आ गया। अब थर्ड स्टेप, an+1 में तो n माइनस करोगे, नाउ an+1 माइनस में an करना एक बार, ये रहा an+1, 3n² प्लस 6n माइनस में 2 और माइनस करोगे an को। अब an में 2 टर्म है ना और बाहर माइनस है तो आप साथ में लगाओगे ब्रैकेट, करना माइनस एक बार, 3n² प्लस 6n माइनस में 2 ले जाओ माइनस को अंदर, साइन भी चेंज होंगे और प्लस में कौन 5। अब जो कटा काट दो, इससे वो कैंसिल हो गया, 6n माइनस का 2 प्लस में 5 यानी प्लस का कौन 3, यानी जो डिफरेंस है का ये डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको n नजर आ रहा है। अगर आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ n होता तो ये सीक्वेंस आपकी एपी में होती। अब ये जो डिफरेंस है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, यानी ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगी। लिख दोगे तो विच इज या फिर नोट इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी ये इंडिपेंडेंट n के नहीं है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये आपकी सीक्वेंस किस में नहीं होगी भाई, एपी में नहीं होगी, और वही हमने शो करना था। तो जो आपकी 5.2 है ना भाई, इसमें आपको सीक्वेंस की क्या दी हुई थी, nth टर्म आपको गिवन थी और आपको चेक करना था कि वो सीक्वेंस एपी में होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया, चाहे आपको कोई भी सीक्वेंस एपी में चेक करनी हो, हमेशा उसके पहले आप क्या निकाल लो, nth टर्म निकाल लो। इसमें तो आपको गिवन ही थी, उसके बाद आपको ये प्रोसीजर अपनाना है। हाँ, अगर आपको कोई सीक्वेंस ही गिवन हो और आपको जल्दबाजी में चेक करनी है भाई वो एपी में है कि नहीं है, तो फिर तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड वो करो। अगर वो इक्वल हो तो एपी में होगी, अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगी। अगर पेपर में आ जाए और आपको चेक करना हो भाई एपी में है कि नहीं, तो हमेशा आपको nth टर्म निकालनी है। यहाँ तो आपको सभी क्वेश्चन में गिवन थे, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो आपको कल जो 5.3 है ना उसमें आपको फाइंड आउट करनी सिखा देंगे। तो 5.2 में तो आपको nth टर्म गिवन थी और आपको चेक करना था कि वो सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है। हाँ, एक शॉर्टकट हमने पढ़ लिया और ये आपके आगे काम भी आएगा कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म n में लीनियर हो, n में क्या हो, लीनियर हो, तो उसमें तो आपको फिर चेक ही नहीं करना, वो तो पक्की बात है। जिसकी भी वो nth टर्म है ना वो एपी में होगी ही होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा, n का कोफिशिएंट होगा। तो चलो इसको पूरी कर लेना। और जो बात मैंने आपको बोली है ना कि अगर आपको मेरी जो वीडियो है ना आपको लगे भी हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया भाई। और जो आपके साथी है ना जिसको लगता हो भाई उसकी भी हेल्प हो जाएगी तो उसको भी जो वीडियो हो शेयर जरूर कर दिया भाई। तो बस